हेलो, दिस इज सूरज कुमार। यहाँ पर हम लोग जो है सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला एक टॉपिक है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के बारे में हम लोग सब कुछ समझेंगे। राउल्स लॉ आखिर होता क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले राउल्स क्या है, वो कौन है, उनके बारे में पहले समझते हैं। राउल्स, ठीक है, फ्रैंकोइस मैरिस राउल्स पूरा नाम है इनका। इनका टाइटल के आधार पर दिया गया है। जैसे कि सब कोई जानता है, न्यूटन जो है वो एक टाइटल था, ठीक है। सर आइजक न्यूटन उनका पूरा नाम था। आइजक इज अ नेम, न्यूटन इज अ टाइटल। हेंसवर्थ यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, राउल्स लॉ के नाम से उनके टाइटल पर दिया गया है उनका लॉ। वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने वेपर प्रेशर, इसके बारे में पहले हम बता चुके हैं, फिर से बोल दे रहे हैं। जनरली वेपर प्रेशर, व्हाट इज वेपर प्रेशर, अगर देखिएगा तो ये है आपका एक कोई भी कंटेनर में हमने यहाँ पर कोई भी सॉल्वेंट लिया है। सपोज व्हाट इज द सॉल्वेंट, व्हाट इट मे बी द यूनिवर्सल सॉल्वेंट H2O, या कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो हम H2O ले लिए यहाँ पर सॉल्वेंट, या आपका कोई भी लिक्विड फॉर्म में ले लीजिएगा, लिक्विड फॉर्म में कोई भी ले लीजिएगा, या एक्वस फॉर्म में ले लीजिएगा, वो भी सॉल्वेंट तैयार होगा। इसमें कोई भी एक सॉल्यूट डालते हैं ऊपर से हम लोग। जैसे ही सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्यूट डालने के बाद क्या होता है, यहाँ से वेपर क्रिएट होता है ऊपर की तरफ। और ये जो प्रेशर, ये वेपर, ये वाला वेपर जो प्रेशर क्रिएट करेगा, उसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ये सब हम लोग जानते हैं, थोड़ा बैक चीज था फिर भी। तो क्या बोला गया है, फ्रेंच साइंटिस्ट स्टडी द वेपर प्रेशर ऑफ नंबर ऑफ बाइनरी solution. What is binary solution? When we have to know about this, what is binary solution? So binary solution का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना जरूरी है। बाइनरी का मतलब क्या होगा, जैसे कि सपोज ये वाला पार्ट है यहाँ पर हम लोग का, ठीक है, ये हम लोग का टोटल पार्ट देखिएगा। अगर इसमें हम कोई दो, बाइनरी का मतलब होता है, पहले ये समझो, बाइनरी का मतलब होता है टू, ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है टू। कोई ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट हमने और करके इसको एक सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। जब जब दो चीजों को मिला करके किसी चीज का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ अ वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल का मतलब समझना जरूरी है। वोलाटाइल का मतलब क्या समझना जरूरी है, वोलाटाइल का मतलब होता है वाष्पीकृत होने वाला सबस्टेंस। जैसे कि कपूर, ठीक है, कैम्फर होता है, ठीक है, नेफ्थलीन की गोली जो हम लोग कपड़ा में ठीक करने के लिए, कपड़े में कीड़े ना लगे, अलमारी वगैरह में रखते हैं, नेफ्थलीन की गोली, ये सब क्या होता है, ये सब वोलेटाइल सब्सटेंस है। जैसे कि अपने आप बिना किसी फोर्स के, बिना किसी चीज के, बिना किसी रिएक्शन से खुद ब खुद एयर में क्या होते हैं, वैनिश हो जाते हैं, उसे वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। वोलेटाइल, ठीक है, वोलेटाइल ऐसे याद रखोगे, वोलेटाइल से वैनिश, वोलेटाइल से वैनिश याद रखोगे, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड्स होता है, तो उसी तरीके से वोलेटाइल लिक्विड भी होता है। जैसे कि लिक्विड में ले लेते हैं, स्प्रिट ले लेते हैं। जैसे कि कहीं पर मान लीजिए कोई गया, खेल कूद रहा है, चोट लग गया, चोट लगने पर हम वोल्नी स्प्रे मारते हैं, ठीक है, जो विराट कोहली प्रचार करता है। तो वोल्नी स्प्रे जो मारते हैं वो क्या होता है, फट से गायब हो जाता है। वो क्या है, सिंपल सा बात है, वो है तुम्हारा एक प्रकार का वोलेटाइल लिक्विड, जो अपने आप, ठीक है, वाष्प बन जाता है, गैस बन जाता है, वेपर बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, वोलाटाइल लिक्विड। ओके, लिक्विड सेंस में सच एज बेंजीन, टोल्यूइन, ये सब सिंपल फॉर्मूला है। टोल्यूइन, बेंजीन, ये ऑर्गेनिक का मैटर है, बाद में अच्छे समझाएंगे। समझ कर रखो बस नाम। बेंजीन का फॉर्मूला इस तरीके से होता है, दिस इज बेंजीन रिंग नॉर्मल, ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं। इसके ऊपर CH3 डाल देंगे तो ये टोल्यूइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर फिक्स पर रखे हैं, गेव द फॉलोइंग जनरलाइजेशन व्हिच इज नोन एज राउल्स लॉ। तो क्वेश्चन क्या हुआ, राउल्स लॉ क्यों आया, पहले ये समझना जरूरी है। आखिर हम लोगों ने राउल्स लॉ को क्यों लेकर के आए, राउल्स ने क्यों ये नियम दिया। इन्होंने नियम इसलिए दिया, पहले भी नियम बनाए जा चुके हैं। इन्होंने दिया बाइनरी चीज को। इन्होंने जब सॉल्यूशन के तौर पर, इन्होंने जब, जैसे कि ये एक मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर में हमने एक लिक्विड डाला, एक और लिक्विड डाला, ठीक है। लिक्विड डालने के बाद अपने आप कुछ समय के बाद हो रहा है, कुछ पार्टिकल क्या हो रहा है, वेपर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, वेपर। जैसे ये वेपर बन जाता है, तो यहां पर वेपर का कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाहर निकल रहा है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सरफेस पे टिक रहा है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है, और कौन पीपीटी बना रहा है, ये सब चीज को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए नियम लाया गया। हमेशा कोई भी नियम लाया जाता है, क्यों करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए नियम जाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग लिक्विड्स के सॉल्यूशन के बारे में काम करेंगे। तो सॉल्यूशन फॉर किसके लिए, राउल्स लॉ दो है। पहला हम यहाँ पार्ट 1 बता रहे हैं, पार्ट 1 में बोला गया राउल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स। वोलाटाइल लिक्विड्स का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वाष्प बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वोलाटाइल कहते हैं। तो ये क्या है, राउल्स लॉ फॉर, बोलो फटाफट, बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ क्या, बोलो, वोलाटाइल सब लिक्विड्स। जैसे कि इसका कुछ पहले कंटेंट देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बारे में फिर फॉर्मूला हम लोग जनरेट करेंगे। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला गया है
when टू, जैसे कि हम बोले हैं बाइनरी का मतलब क्या होता है टू, बाइनरी का मतलब क्या होता है टू, तो यहां पर भी हम लोग क्या स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग में क्या बोल दिया है टू। अच्छा, ये किसके लिए है, वोलाटाइल। अभी एक आएगा, इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो नॉन वोलाटाइल होगा। अभी क्या है, वोलाटाइल है, समझना ध्यान से। नॉन वोलाटाइल में ऐसा चीज होगा जिसको हम लोग पॉर करने पर, मिक्स करने पर वो वेपर नहीं बनाएगा, वैनिश नहीं होगा, ठीक है। तो व्हेन टू वोलेटाइल लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर, मिक्स टुगेदर का मतलब हम लोग उसको सॉल्यूशन बनाने के लिए मिक्स किया हुआ है, जस्ट लाइक दिस यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही हमने इसको मिक्स किया है, ठीक है, हमने सबस्टेंस ए को डाला, फिर सबस्टेंस बी को डाला, दोनों को यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, मिक्सिंग किया है। मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर क्या तैयार होगा, ठीक है, मिक्स टुगेदर अ बाइनरी सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, बाइनरी सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, ठीक है। एंड द वेपर फेज ऑफ सच सॉल्यूशन कंटेन्स वेपर ऑफ बोथ लिक्विड। डेफिनेटली एक अगर आप कोई भी चीज को लेके समझते हैं, अगर मान लीजिए सपोज केरोसिन तेल ले लीजिए, ठीक है, एक जगह हम क्या लिए हैं, केरोसिन ऑयल लिए हैं, ठीक है, केरोसिन ऑयल, बहुत सिंपल एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने सबस्टेंस ए में केरोसिन ऑयल लिए हैं और सबस्टेंस बी में मैंने ले लिया है पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ये पूरा खुला हुआ है, ढक्कन जो है ये पूरा का पूरा खुला हुआ है, ढक्कन लगा हुआ नहीं है, ठीक है, ये ढक्कन पूरा का पूरा खुला हुआ है, केरोसिन ले लिए, पेट्रोलियम ले लिए हैं। अब दोनों को मिक्स करो, हाँ भैया मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद क्या होगा, डेफिनेटली दोनों का क्या निकलेगा, वेपर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा वेपर। तो वेपर क्या सिर्फ केरोसिन का होगा, क्या सिर्फ पेट्रोल का होगा, नो, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, वोलाटाइल, क्या है, वोलाटाइल। इसका मतलब ये होता है दोनों के दोनों वोलाटाइल होने का नतीजा ये है कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा, उस वेपर प्रेशर में कुछ भाग केरोसिन ऑयल का होगा, कुछ भाग पेट्रोल का होगा। तो वही बोला है कि एक साथ निकलेगा, एक साथ मतलब दोनों का, पेट्रोल भी रहेगा, केरोसिन का भी वेपर रहेगा। ये नहीं है किसी पर्टिकुलरली एलिमेंट ए या कंपोनेंट ए या कंपोनेंट बी का ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो वही बोला है सच सॉल्यूशन कंटेन्स, ठीक है, बोथ लिक्विड, बोथ लिक्विड मतलब जो वेपर होगा वो दोनों में, उन दोनों का क्या होगा, लिक्विड तैयार होगा। फॉर सच बाइनरी सॉल्यूशन राउथ्स लॉ इज डिफाइंड एज फॉलो। इसी वजह से इस तरह के सबस्टेंस के लिए राउथ्स लॉ ने अपना नियम लेकर के आया और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राउथ्स लॉ फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। व्हाट इज द डेफिनेशन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, हैव अ लुक ऑन दिस। क्या बोला है, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर। व्हाट इज पार्शियल वेपर प्रेशर, ये समझो पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। जैसे कि फिर से हम ये कहते हैं, ये मान लीजिए वाटर है, ठीक है ना, वाटर को इसको हम यहाँ से पूरा काट दे रहे हैं, कंटेनर को काटने के बाद क्या होगा, अल्टीमेटली द पॉइंट इज व्हाट, ठीक है, इसको हम लोग सनलाइट में रखते हैं या ऐसे भी रखते हैं, तो यहाँ से कुछ सरफेस से, कभी भी याद रखना वेपर तैयार होता है कहाँ से, नीचे से नहीं, मिडिल से नहीं, हमेशा कहाँ से तैयार होगा, सरफेस के, सरफेस का पार्ट पहले। जैसे कि एग्जांपल पर यहाँ पर अगर लेयर समझ में आ रहा होगा तो देखो, मान लो पहले इतना का सरफेस तैयार होगा, ये वाला निकल गया, फिर इतना का सरफेस, फिर इतना का, ऐसे ऐसे करके करते 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 पूरा निकलता है। ये नहीं कि एक के बाद नीचे से निकलना स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो ऐसा भी, मान लो नीचे जाके नमक जमा हुआ है, तो हमको जब सरफेस निकलेगा, सरफेस से वेपर निकल रहा है, ठीक है, हम गर्म कर रहे हैं, तो ये नहीं कि नीचे का पहले आ गया, ऊपर अगर यहाँ पर माप रहे हैं, यहाँ पर ऐसे मान लो जीभ लगा के ऐसे देख रहे हैं, तो जीभ लगा के देख रहे हैं तो खाली नमकीन नमकीन लगे, ऐसा नहीं होगा, पहले पानी फील होगा। क्यों पानी फील होगा, क्योंकि ऊपर में क्या है, पानी है, नीचे में है तुम्हारा वो लिक्विड। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये कट रहा है, यहाँ से काटने के बाद जब यहाँ से वेपर तैयार हो रहा है, वेपर निकल रहा है, तो वेपर दोनों का निकलेगा, एग्जांपल दिखा दिए हैं। तो वेपर जब दोनों का निकलेगा तो बोला है पार्शियल, एक बार में ये पूरा मान लीजिए हाफ लीटर है, 500 ml है, ठीक है ना, तो ये 500 ml पूरा नहीं निकलता है, आंशिक रूप से निकलता है, थोड़ा थोड़ा निकलेगा, 10 ml, 5 ml, 15 ml, 20 ml, इसे कहते हैं पार्शियल। क्या कहते हैं, पार्शियल। तो यहाँ बोल दिया, सिंपल क्या बोला है, समझिएगा ध्यान से, बोला है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट। वोलाटाइल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया है, ठीक है, ऑफ अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द, क्या बोलो, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन। प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन हम पहले बता चुके हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को कितना मोल में लिए हैं। जैसे एवोगैड्रो ने ये जो है प्रॉब्लम को, केमिस्ट्री का एक प्रॉब्लम था कि हम किसी लिक्विड को कितना में मापेंगे। जैसे कि हम मान लो ml वगैरह मापते हैं, तो हम लिक्विड एलिमेंट से बना रहता है, एलिमेंट यानी कि कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड का मेजरमेंट कैसे करेंगे, कंपाउंड का मेजरमेंट करने के लिए क्या लाया गया है, मोल लाया गया। क्या लाया गया है,
मोल, और उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। इसके बारे में और डिटेल्स कभी एक दिन चर्चा करेंगे, सिर्फ मोल फ्रैक्शन को लेकर के एक टॉपिक है अलग से। फिलहाल ये समझ के रखो मोल को ही मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ प्योर स्टेट। इन अ प्योर स्टेट का मतलब प्योर फॉर्म में जो रहेगा उसको लेंगे। अब सुनो प्योर फॉर्म का मतलब क्या होता है। जैसे कंपोनेंट ए मिला है, कंपोनेंट बी मिला है, ठीक है, केरोसिन मिला है, पेट्रोल मिला है। तो केरोसिन जो होगा ये कंपोनेंट ए का, तो जब यहां से वेपर निकलेगा तो वेपर जो निकलेगा वो क्या होगा, सिर्फ कंपोनेंट ए का निकलेगा। फिर कंपोनेंट बी का निकल रहा है, बी का भी निकलेगा। तो जब सिर्फ मान लो केरोसिन का ही निकल रहा है तो सिर्फ प्योर केरोसिन हो गया, समझना। फिर उसके बाद पेट्रोल का निकल रहा है तो प्योर पेट्रोल हो गया। दोनों ऊपर में जाके जब मिक्स होगा तब ना वहां पर क्या होगा, मिक्स वेपर प्रेशर तैयार होगा। तो प्योर वाले को हम लोग कभी भी कैसे लिखते हैं, केमिस्ट्री फॉर्म में। मान लो प्योर वेपर प्रेशर है तो पी लिख दिए वेपर प्रेशर को, और उसके ऊपर नॉट चढ़ा देते हैं, ऐसे जीरो लिखते हैं। तो ये नॉट फॉर्म बताता है प्योर को, ठीक है। प्योर चीज को क्या दिखाता है, नोट डिनोट करता है। तो यहाँ पर बोल दिया है प्योर स्टेट, ठीक है। अब अगर उसको हम लोग डिफाइन करना चाहें, फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो कंसीडर टू वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी विच ऑन मिक्सिंग फॉर्म ऑफ, क्या बोलो, बाइनरी सॉल्यूशन। इफ पी ए एंड पी बी आर द पार्शियल वेपर प्रेशर, डेफिनेटली पी ए एंड पी क्या होगा, पार्शियल। फिर से वही बात बोलते हैं, कभी भी लिक्विड में एक बार में डायरेक्ट 500 ml 10 ml 200 ml नहीं निकलता है, आंशिक रूप से 10 ml 5 ml कर करके निकलता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल। क्या बोलते हैं, पार्शियल। तो बोल दिया है देयर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑन, जो भी पी ए एंड पी बी लिया गया है। एक्स ए एंड एक्स बी क्या है, एक्स ए एंड एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन माने कितना मोल होगा, 10 मोल 20 मोल 30 मोल 40 मोल, वो होगा उसका मोल फ्रैक्शन। एंड आर देयर मोल फ्रैक्शंस इन अ सॉल्यूशन एंड बाय द राउल्स लॉ। कैसे हम लोग लिखेंगे, हमको मान लो केरोसिन ऑयल का निकालना है तो क्या लेंगे, पीए लेंगे। पीए तो हम अभी बोले कि पहले क्या डायरेक्ट मिक्स होकर निकलेगा, नहीं, पहले पीए निकलेगा, मैंने केरोसिन ऑयल का वेपर बन गया, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। अच्छा थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। डिटेल्स में जाने के बाद मान लो ये है मेरा कंटेनर, ठीक है। हमने पहले क्या किया, पूरा का पूरा यहाँ पर पेट्रोल ले लिए। क्या ले लिए, पेट्रोल ले लिए, ठीक है। अब समझो यहाँ पर पेट्रोल लेने के बाद ऊपर में हम ले लिए हैं यहाँ पर केरोसिन तेल, ठीक है। केरोसिन तेल लगभग शायद ब्लू कलर का होता है तो समझोगे अच्छा से, केरोसिन ऑयल ले लिए। तो देखो ये तो मिक्स हो गया, लेकिन ऊपर का लेयर जो है, ऊपर का जो लेयर है, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर किसका है, केरोसिन का, मतलब कंपोनेंट है। ये वाला लेयर किसका है, कंपोनेंट बी का, मतलब पेट्रोल का। तो जब निकलेगा वेपरवा निकलेगा इसका, तो पहले किसका निकल गया, केरोसिन का निकल गया। तो यहाँ पर प्योर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसी प्योर को हम लोग लेंगे क्या, पी नॉट ए लेंगे। क्या लेंगे, पी नॉट ए। और जब ये वाला पूरा निकल गया, कौन से निकल गया, मेरा केरोसिन निकल गया, फिर कौन बचा है, मेरा पेट्रोल। फिर जब पेट्रोल निकल रहा है तो इसको क्या लेंगे, पी नॉट बी लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किसका है उस वक्त, पेट्रोल का। और ऊपर जाकर के ये लोग अपना पी नॉट ए और पी नॉट बी मिलकर के क्या बन रहा है, मतलब दोनों मिक्स हो जा रहा है, माने केरोसिन और पेट्रोल दोनों मिक्स हो जा रहा है, तो वो अलग है। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको लिखा हुआ है पी नॉट ए, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स ए। एक्स ए मतलब किसका, केरोसिन का मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, किसका, पेट्रोल का। तो यहाँ पर पी नॉट ए इज द प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ जो भी पेट्रोल बी या कुछ भी बी कंपोनेंट होगा, ये प्योर फॉर्म ऑफ इतना। तो वे लिख दिया है वेयर पी ए नॉट एंड पी बी नॉट आर द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। हेंसफोर्थ ये है तुम्हारा राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल, नॉट नॉन वोलेटाइल। नॉट वोलेटाइल के लिए थोड़ा सा अलग रूल्स होगा, वो इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। henceforth this is the formulation and this is the totally deduction of Raoult's law for binary solution of a non volatile liquids. So वीडियो कैसा लगा है देख लीजिएगा आप लोग, उसके बाद कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक।